हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पैरासीटामोल को लेकर और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जनरल इन्फॉर्मेशन से। स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नेम। आज की वीडियो में हम आपके साथ इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, डिस्क्रिप्शन, ड्रग किस क्लास का है, इसका इंडिकेशन, ड्रग का यूज क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग किस तरह से काम करती है, फॉर्मुलेशन, ये जो पैरासीटामोल सॉल्ट है वो किन किन चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से बनाया गया है, टैबलेट प्रॉपर्टी, इस टैबलेट का जो क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। रिमार्क एंड कंपोजिशन, पैरासीटामोल के साथ अदर सॉल्ट का कंपोजिशन किस रेशियो में है, इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। फ्रेंड्स, ये जो पैरासीटामोल है वो NSAID कैटेगरी का ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और ये जो डेरिवेटिव है वो है पैरा एमिनो फिनॉल का डेरिवेटिव फॉर्म है ये पैरासीटामोल, और इसका एक सिनोनेम एसिटामिनोफेन भी है। पहले जो ड्रग्स आती, ये पैरासीटामोल से जो पहले ड्रग्स था वो था फेनासिटीन। फेनासिटीन का चूँकि टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा देखा गया तो उसका मेटाबोलाइट फॉर्म है ये पैरासीटामोल, तो उसको मेटाबोलाइट करके पैरासीटामोल बनाया गया, जो कि इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट और टॉक्सिसिटी काफ़ी कम है। तो ये रहा पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर। इसका IUPAC नेम है N4-हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड, ठीक ना। और इसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया C8H9NO2। इसका मोलिकुलर वेट है 151.16 मिलीग्राम पर मोल। फ्रेंड्स, पैरासीटामोल जो है कॉन्टेन नॉट लेस देन 99.0% एंड नॉट मोर देन 101% ऑफ C8H9NO2 कैलकुलेट ऑन द ड्राइड बेसिस। पैरासीटामोल जो है उसका एक टैबलेट जो होता है, एक यूनिट, उसमें पैरासीटामोल सॉल्ट ना तो 90% से 99% से कम होता है और ना ही 101% से ज़्यादा होता है एक यूनिट में, ठीक ना। और ये वाइट क्रिस्टल फॉर्म में होता है और वाइट फॉर्म या फिर क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। ये जो ड्रग क्लास, ये जो ड्रग है वो क्लास से बिलोंग करता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। मैंने ये आपको पहले भी बताया था। ड्रग का इंडिकेशन, इस ड्रग का यूज क्या है। इन जनरल एसिटामिनोफेन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड रिड्यूस फीवर। इसका जो यूज है वो माइल्ड मतलब हल्का, और जो पेन होता है, मस्कुलर पेन हो गया, स्केलेटल मसल्स में जो पेन होते हैं या फिर जो बोन में पेन होते हैं, उनको रिड्यूस करने में इस ड्रग का यूज होता है। और ये चूँकि एंटीपायरेटिक है इसलिए ये टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर देता है, इसलिए इसका यूज फीवर में भी किया जाता है। इसी तरह एसिटामिनोफेन इज वाइडली यूज नॉन प्रेस्क्रिप्शन एनाल्जेसिक। ये जो है नॉन प्रेस्क्रिप्शन एनाल्जेसिक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की पर्ची के भी आप, ये ऐसा दर्द का दवा है जो आप ले सकते हो। एंड एंटीपायरेटिक मेडिकेशन फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर, और चूँकि एंटीपायरेटिक है इसलिए इसका यूज फीवर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फ्रेंड, पैरासीटामोल हैज सेंट्रल एनाल्जेसिक इफेक्ट। इसका जो इफेक्ट है पेन को रिड्यूस करने में वो CNS पे एक्ट करके दिखाता है अपना। डेट मीडिएटेड थ्रू एक्टिवेशन ऑफ डिसेंडिंग एस्ट्रोजेनिक पाथवे, ठीक ना। इस तरह मच इन्वेस्टिगेशन हैज सेंट्रेड ऑन पैरासीटामोल इनहिबिशन ऑफ द COX एंजाइम। ये COX एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, इनहिबिशन कर देता है। अभी तक का रिसर्च में यही पाया गया है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। बिकॉज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इफेक्ट आर सिमिलर टू दोज एज एस्पिरिन, ठीक ना। इसका जो इफेक्ट है वो एज कम एस्पिरिन की तरह ही है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का एक फ्लो चार्ट है। चूँकि ये एंटीपायरेटिक ड्रग है इसलिए क्या करता है, हमारे शरीर में जो पायरोजन्स होते हैं, पायरोजन बोले तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेड फॉर्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इन सब का डेड फॉर्म जो होता है, डेड फॉर्म पार्ट वही
पायरोजन्स कहलाते हैं। तो पायरोजन क्या करता है, हमारे शरीर में एंटर कर जाता है और एंटर करने के बाद ये जो एंडोजीनस पायरोजन होता है वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है वो थर्मो रेगुलेटर सेंटर हाइपोथैलेमस, वहाँ पे ये चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद ये क्या करता है, मीडिएटर्स इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो मीडिएटर होते हैं बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन से, उसको उसका जो साइट होता है उसको जाके वो राइज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री से क्या हो, सेल्सियस से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो फीवर हो जाता है। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं पायरोजेनिक इफेक्ट। तो पैरासीटामोल जो है वो हाइपोथैलेमस के पास जाकर CO एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, कम कर देता है, जिसके वजह से ये टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरासीटामोल पेनिट्रेट्स टू द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करके आगे बढ़ जाता है। और CO3 जो कि ब्रेन में एक एंजाइम है केमिकल, उसको ब्लॉक कर देता है, उसके सिंथेसिस को, ब्लॉक द फॉर्मेशन एंड रिलीजेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये CNS में का जो प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ से सेक्रेट होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है। इसके बाद क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ एक्शन ऑफ इंडोजीनस पायरोजन, हमारे जो पायरोजन अंदर चला गया उसका जो एक्शन है उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है ऑन द हीट रेगुलेशन सेंटर इन द ब्रेन। ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट इसी तरह से वो शो करता है, चूँकि उस सबसे पहले तो PG प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस को रोका, उसके बाद इंडोजीनस पायरोजन के एक्शन को ये ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आके मेंटेन हो जाता है। और इसका जो इफेक्ट है एनाल्जेसिक इफेक्ट, वो बिल्कुल रिवर्सिबल होता है। और फ्रेंड्स ये जो पैरासीटामोल है, अभी तो मिनिमम जो मार्केट में मोस्ट कॉमन यूज होते हैं और प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो टेबलेट के फॉर्म में होते हैं, और वो ज़्यादातर 500 mg या फिर 650 mg के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो अदर NSAID कैटेगरी के ड्रग के कंपेयर में साइड इफ़ेक्ट इसका काफ़ी कम है और इफ़ेक्ट अच्छा है। ठीक ना। और हम इसका डोज से ज़्यादा mg का अगर हम दवा ले लेते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे लीवर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से लीवर डैमेज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और पैरासीटामोल जो है, चूँकि इसका साइड इफ़ेक्ट कम है और ये अदर NSAID कैटेगरी के ड्रग के कंपेयर में रेस्पिरेशन को स्टिमुलेंट या फिर सप्रेस कम करता है। इसका इफेक्ट एसिड बेस बैलेंस पे भी कम दिखा गया है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे भी इसका साइड इफेक्ट कम ही पाया गया है, ना के बराबर GIT पे भी कम है, और प्लेटलेट को भी कम करता है। जैसे अदर NSAID कैटेगरी का ड्रग्स में आप एस्पिरिन को लेते हो तो ये प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, ये क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉट होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन पैरासीटामोल से ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूलेशन को। पैरासीटामोल इफरवेसेंट टैबलेट है 500 mg का, तो इसका फॉर्मूलेशन कैसे, किन किन सॉल्ट को लेके बनाया गया है। तो इसमें पैरासीटामोल ग्रैन्यूल्स जो कि 500 mg यूज होता है, पैरासीटामोल ग्रेनुलेटेड विथ 3% पोविडोन के साथ इससे लिया जाता है। ठीक ना। इस तरह इसमें मिक्स किया जाता है सिट्रिक एसिड जो कि फाइन ग्रैनुल्स फॉर्म में होते हैं, एकदम बहुत छोटे छोटे टुकड़े में, वो भी 500 mg यूज होते हैं। नेक्स्ट जो सॉल्ट यूज होता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि 650 mg है। इसी तरह ल्यूडिप्रेस यूज होता है और ल्यूट्रॉल 80 ग्राम के लगभग यूज होता है पैरासीटामोल 500 mg बनाने में। मैन्युफैक्चरिंग, किस प्रोसेस से ये बनता है फ्रेंड्स, पैरासीटामोल जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस से। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सारे सॉल्ट को लेते हैं, उसे उसको छानते हैं छन्नी से, जिसे हम CV कहते हैं, और CV नंबर 0.8 mm से इसको क्या किया जाता है, सारे मिक्सचर को मिक्स करके छाना जाता है। जो पाउडर हमें मिलता है छानने के बाद उसमें हम लुब्रिकेंट ऐड करते हैं। ठीक। और लुब्रिकेंट ऐड करने के बाद उसे कंप्रेस किया जाता है हाई फोर्स के साथ 25 to 30 kN के साथ उसे प्रेस किया जाता है और वो अलग अलग शेप में बनाया जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं इन सारे प्रोसेस को।
ये क्या है, वेट ग्रैनुअल्स। यहाँ पे जो भी ग्रैनुअल्स यूज हुए हैं वो वेट है, गीले फॉर्म में है। उसके बाद उसको ड्राई मिक्सिंग किया जाता है, ड्राई मिक्सिंग करने के बाद उसमें लुब्रिकेंट ऐड कर दिया गया तो फिर वेट ग्रैनुअल्स हो गया। ग्रैनुअल्स जो भी है वो मिक्स होने के बाद नमी आ गया, वो गीला कर दिए गए, फ्लूइड बेड ड्राई। उसके बाद ये वेट ग्रैनुअल्स ड्राई फ्लूइड बेड ड्राई में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो ड्राई फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद कॉनिकल ड्राई मिल्स में आते हैं और कॉनिकल ड्राई मिल्स में आने के बाद ये मिक्स हो जाते हैं, फिर से इसको एक बार मिक्स किया जाता है। और यहाँ पे ये टैबलेट कंप्रेशन है जहाँ की 25 to 30 किलो न्यूटन का फोर्स लगाकर टैबलेट को अलग अलग शेप में कंप्रेस किया जाता है। और ये टैबलेट कोटर है, यहाँ पे टैबलेट को कोटेड किया जाता है ताकि वो जल्दी से उस पर उसका जो इफेक्ट बिटर टेस्ट होता है या फिर ऑर्डर जो कि पेशेंट को ना समझ में। और कोटेड इसलिए भी किया जाता है ताकि वो मतलब एटमॉस्फेयर का इफेक्ट उस पर कम पड़े। टैबलेट का प्रॉपर्टी देखें तो टैबलेट का जो वेट होना चाहिए एक पैरासीटामोल का स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होता है 2384 mg के आसपास, ठीक ना। और उसका डायमीटर टैबलेट का 20 mm होना चाहिए और जो फॉर्म होता है उसका वो बाईप्लेनर फॉर्म में होना चाहिए। इसी तरह उसका हार्डनेस है 125 to 135 न्यूटन के आसपास। डिग्रेशन वो टूटता है जब आप उसको डिजोल्व करते हो वाटर में या फिर आप उसको जो पानी के साथ लेते हो तो वो 1 से 2 मिनट में क्या होता है, डिजोल्व हो जाना चाहिए स्टैंडर्ड पैरासीटामोल। फेब्रिलिटी जो है उसका 1.2% to 0.8% तक होनी चाहिए। रिमार्क फ्रेंड्स, पैरासीटामोल का जो सेडिमेंटेशन ऑफ पैरासीटामोल आफ्टर डिजोल्यूशन, जब आप उसको डिजोल्व करते हो तो फॉर द टैबलेट इन वाटर इज मच बेटर यूजिंग फॉर पोविडोन ग्रेनुलेटेड पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल जल्दी से क्या हो जाए, सेडिमेंट हो जाए आप वाटर में डिजोल्व यूज करने के बाद, तो उसको ज़्यादा यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू पोविड ग्रेनुलेटेड पैरासीटामोल, ठीक ना। अब हम देखते हैं इसके कंपोजिशन को, पैरासीटामोल के साथ अलग अलग सॉल्ट के कंपोजिशन। पैरासीटामोल के साथ कैफीन को किया जाता है कंबाइंड, पैरासीटामोल 500 mg और ये कैफीन होता है 50 mg। कैफीन एक को इसलिए ये पेन एनाल्जेसिक के फॉर्म में दिया जाता है ताकि ये जो है पैरासीटामोल प्लस कैफीन का कंपोजिशन ये दर्द में ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू प्लेन पैरासीटामोल। इसी तरह पैरासीटामोल डॉक्सीलामाइन प्लस कैफीन इफरवेसेंट ग्रैनुअल्स होते हैं जिसमें कि पैरासीटामोल 500 mg होते हैं, डॉक्सीलामाइन 5 mg और इफेक्टिव ग्रैनुअल्स जो हो गए वो 33 मिलीग्राम से लेकर 2.1 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट कंपोजिशन जो है इसका वो है पैरासीटामोल प्लस आइब्रूफेन प्लस ऑर्फेनेड्रिन टैबलेट, जिसमें पैरासीटामोल कितना हो गया 250 mg, आइब्रूफेन हो गए 200 mg और ऑर्फेनेड्रिन हो गए 100 mg के आसपास। इस तरह इसका नेक्स्ट कंपोजिशन है पैरासीटामोल नॉरइफ्रेड्रिन फिनाइलटोलोक्सामाइन टैबलेट जो कि 300 mg 25 mg और 22 mg के रेशियो में मिक्स होते हैं। नेक्स्ट है पैरासीटामोल फेनप्रोपेमेट टैबलेट जो कि 200 और 200 mg के कंपोजिशन में होते हैं। नेक्स्ट हो गया इसका पैरासीटामोल च्यूअल टैबलेट जो कि 300 mg में अवेलेबल है और पैरासीटामोल सिरप जो कि चिल्ड्रेन के लिए होता है उसमें क्या होता है 2.5% होते हैं 250 पर 10 ml में पैरासीटामोल। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।